विश्वास कहाँ से आता है? सुनने से, और सुनना मसीह के वचन से होता है। तो आखिर में मसीह का वचन है क्या? ये हमको कहाँ मिलेगा? हमने सुना है कि जब यीशु मसीह का जब उपवास था तो शैतान ने जब उनकी परीक्षा लिया तो शैतान ने कहा कि इस पत्थर को बोल कि रोटी हो जाए। तब यीशु मसीह ने कहा लिखा है। कहाँ लिखा है? पवित्र शास्त्र में। वो पवित्र शास्त्र क्या है? ये है बाइबल। आज हम बात करेंगे इसी बाइबल के बारे में। आज हम इसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे कि बाइबल क्या है, इसमें क्या आशीषें हैं और इसको हमको कैसे पढ़ना है और कैसे अपने जीवन में लाना है। आमीन। आमीन। बाइबल जो है ये परमेश्वर का वचन है। इसी वचन के द्वारा परमेश्वर हमसे बातचीत करता है और यह परमेश्वर की योजना के बारे में हमको बताता है। जब हम बाइबल पढ़ेंगे तभी हम उसकी योजनाओं के बारे में जान पाएंगे कि वो हमारे जीवन में क्या करना चाहता है। अभी शुक्रवार को प्रार्थना के दिन हमारे यहाँ पे जो पास्टर थे उन्होंने 2-3 बार एक शब्द बोला था कि आप लोग बाइबल भी पढ़ते हैं। आशीष कहाँ पे रुकी हुई है? बाइबल पर ही रुकी हुई है। तो आज हम सीखेंगे एकदम से बाइबल के बारे में कि बाइबल में क्या है और बाइबल क्या कहता है और आशीषें क्या है और हमको पढ़ना कैसे है। बाइबल जो है एक 66 पुस्तकों का एक ग्रुप है। जैसे हमारे व्हाट्सएप का ग्रुप होता है जिसमें 50-60 लोग रहते हैं, वैसे ही एक ग्रुप है जो कि 66 किताबों को मिलाकर बनाया गया है और इसे 40 लेखकों ने लिखा है। इसे 40 लोगों ने मिलकर लिखा है और इसमें 89 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? 1189 अध्याय हैं और यह सन 1227 में परमेश्वर के एक जन, मतलब परमेश्वर के एक जन, मतलब वो लिखने वाला भी विश्वासी था, जन स्टीफन लांगटम ने अध्यायों के अनुसार बाइबल का निर्माण किया, विभाजन किया। इन्हें 31,101 पद हैं। पद का मतलब पता है? वचन। सन 1448 में परमेश्वर के जन रब्बी नाथान ने पुराने नियम को पदों के अनुसार विभाजित किया था। किसने किया था? किसने किया था? नाथान ने किया था। और कौन से सन में किया था? 1448 में। पुराने नियम की 39 पुस्तकें इब्री भाषा पर आधारित है। जो अपना पुराना नियम है वो इब्री भाषा में आधारित लिखा हुआ था, उसका ट्रांसलेट हुआ है। परंतु इज्रा का 4:8, 6:18, 7:12, 26 और दानियल का 2 का 4, 7 और 28 आरामी भाषा में लिखे गए थे। आरामी भाषा सीरियाई भी कहलाती है। आरामी भाषा यीशु की मातृभाषा है जो यीशु मसीह बोलते थे। नए नियम की 27 पुस्तकें यूनानी भाषा पर आधारित हैं। पुराने नियम में परमेश्वर शब्द 3382 बार आया है। कितनी बार आया है? 3382। हाँ, इसमें 1260 प्रतिज्ञाएं हैं। 1260। इसमें 3294 प्रश्न छिपे हुए हैं। इसमें कुल मिलाकर 6468 अलग अलग प्रकार की आज्ञाएं हैं। प्रभु और यहोवा शब्दों का
जो प्रयोग हुआ है वो 7,736 बार प्रयोग किया गया पूरे बाइबल में। और बाइबल का जो टॉपिक है, ज्यादा नहीं, हम तो 7 टॉपिक के बारे में बात करेंगे। परमेश्वर का प्रेम। जब हम बाइबल खोलते हैं तब हम देखते हैं कि परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करता है और कैसा प्रेम करता है। हम नोट कर सकते हैं इफिसियों का 3:19 मैं पढ़ूंगा। और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। अगर इस संसार में हमसे कोई प्रेम करता है तो वो हमसे कुछ ना कुछ उम्मीद रखता है, बराबर। अगर मैं अपने बेटे से प्यार करूंगा तो मैं यही सोचूंगा कि बुढ़ापे में मेरा सहारा बनेगा। अगर बेटा अपने बाप से प्रेम करेगा तो वो यही सोचेगा कि पिता मेरे लिए कुछ छोड़ के जाएगा। अगर एक भाई अपने बहन से प्यार करेगा तो वो यही सोचेगा कि ये बहन मेरा कुछ ना कुछ करेगी। मगर परमेश्वर जो हमसे प्यार करता है वो हमसे कुछ नहीं लेता, वो हमको केवल देता ही देता है, वो हमसे कुछ लेता नहीं है। फिर उसके बाद हम देखेंगे मसीह का अनुग्रह, यीशु मसीह का अनुग्रह। हम पढ़ेंगे 2 कुरिन्थियों की किताब 8वां अध्याय 9 में। तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। अगर यीशु मसीह हमसे प्रेम नहीं करता, अगर परमेश्वर हमसे प्रेम नहीं करता तो वो अपना इकलौता पुत्र इस दुनिया में भेजता नहीं, भेजता। उसको क्या जरूरत है भेजने की। और यीशु मसीह जो खुद परमेश्वर का पुत्र होकर हमारे पापों के लिए, हमारे अपराधों के लिए क्रूस पर बलिदान हुआ, क्या वो पहले से कंगाल था? नहीं था। वो हमारे लिए केवल कंगाल बना ताकि हम अनुग्रह पाए। हमारे पापों को क्षमा किया उसने। जब हमने विश्वास किया यीशु मसीह के उस सुसमाचार पर तो हमको क्या मिला? पवित्र आत्मा। अब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में क्या कार्य करता है ये हम देखेंगे। रोमियो का 3 नहीं 2 कुरिन्थियों का 3:8। तो आत्मा की वाचा जो तेजोमय क्यों ना होगी। अगर हम यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं तो उसका पवित्र आत्मा हमको हर एक बुराई, हर एक पाप से बचाता है। वो हर एक काम के पहले हमारी अगुवाई करता है। जैसे अगर मान लो कि मैं कहीं पे जा रहा हूँ, कोई गलत काम करने जा रहा हूँ, तो सबसे पहले मेरा पिता मुझे रोकेगा, बेटा ये काम मत कर। उसी तरह से पवित्र आत्मा भी हमारे अंदर से उनको बुराई से, पापों से बचाती है और उसे दूर रखती है। अब बाइबल में यदि हम देखेंगे तो मनुष्य की स्थिति क्या है? वह पापी था, वह शुरुआत से ही पापी था। जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, पहला पुरुष कौन था? आदम। फिर हव्वा। दोनों ने शैतान के बहकाव में आके पाप किया। तभी से अभी हम लोग बोले कि अरे मैंने तो कभी पाप ही नहीं किया, मगर हम पैदा ही पापी होते हैं। इसके लिए हम पढ़ेंगे रोमियो का 3 अध्याय 23 में। इसलिए सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। हम सब बचपन से ही पापी हैं, मतलब माँ के पेट से ही हम पापी हैं। और जब हम यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं तो हम उस पाप से मुक्त हो जाते हैं। वो पाप हमारे सर से हट जाता है। और हर एक अपने देश वालों को और अपने भाई को यह शिक्षा
ना देगा कि प्रभु को पहचान, क्योंकि छोटे से बड़े तक सब मुझे जान लेंगे। जब हम यीशु मसीह को जानेंगे, उसका जो बलिदान है, जब हम उस पर विश्वास करेंगे, तभी हमारे पाप क्षमा हो सकते हैं। और जब हमारे पाप जब क्षमा हो जाएंगे तो शैतान की स्थिति क्या होगी? वह आग और गंधक की झील में डाल दिया जाएगा। इस बाइबल में लिखा हुआ है। बाइबल हमको इतने विषय में बताती है, शुरू से लेकर लास्ट तक बाइबल हमको बताती है। और संसार का भविष्य क्या होगा, इसको हम पढ़ेंगे 2 पतरस 3:10 में। परंतु प्रभु का दिन चोर की नाई आ जाएगा। जब प्रभु का दिन आएगा, उस दिन आकाश बड़ी गड़गड़ाहट के शब्द के साथ जाता रहेगा। ये कब की बात हो रही है? जब रैप्चर हो जाएगा। ये रैप्चर होने के बाद की बात बता रहा है परमेश्वर हमको। कहाँ पे बता रहा है? बाइबल में। आकाश बड़ी हड़बड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे। इस पृथ्वी का तापमान इतना ज्यादा बढ़ जाएगा, जितनी भी चीजें हैं सब पिघल जाएंगी और आकाश में जितनी भी शक्तियां हैं सब हिलाई जाएंगी। मतलब ये संसार खत्म हो जाएगा। और हमने यूहन्ना 3:16 में पढ़ा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना होगा, अनंत काल का जीवन पाएगा। बाइबल में अनंत काल के जीवन के बारे में बात करता है, तो हम जानेंगे कि अनंत काल का जीवन क्या है और ये कब आएगा। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय 1 वचन। फिर मैंने नए आकाश नई पृथ्वी को देखा। फिर मैंने नई आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी और समुद्र भी ना था। जब हम इस संसार को छोड़ के अनंत काल के लिए परमेश्वर के पास जाएंगे, तो वहाँ पे नया आकाश होगा, नई पृथ्वी होगी, वहाँ पे समुद्र नहीं होगा, वहाँ पे हम एकदम से बदल जाएंगे। 31:3 में देखेंगे, फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द में से यह कहते सुना कि देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है और हम सब परमेश्वर के सामने परमेश्वर की महिमा करेंगे, उसकी बड़ाई करेंगे। जैसे हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हैं, वहाँ पर भी इकट्ठे परमेश्वर की महिमा करने पाएंगे। वह उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे, हम सब उसके जन होंगे और परमेश्वर आप उनके साथ रहेंगे। उस टाइम की बात है कि जब हम ये दुनिया छोड़ के परमेश्वर के पास रहेंगे, तब की बात हमको कहाँ से पता चल रही है? बाइबल से। अगर हमको बाइबल से इतनी सारी चीजें जानकारी मिल रही है, तो क्या हमको बाइबल पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए? पढ़ना चाहिए। पढ़ना ही चाहिए ना। अगर हम बाइबल नहीं पढ़ेंगे, उसकी बातों को नहीं जानेंगे, उस पर नहीं विश्वास करेंगे, उसको अपने जीवन में उपयोग नहीं करेंगे, तो आशीष हमारे घर में आएंगी? नहीं आएंगी। हमको रोटी कमाने के लिए भी मेहनत करना पड़ता है, तो क्या हम थोड़ा टाइम निकाल के परमेश्वर से बातचीत नहीं कर सकते? उसके बारे में जानकारी नहीं ले सकते? तो बाइबल में जो आशीषों के बारे में बताया गया है, अब हम उनके बारे में जानेंगे। केवल 7 आशीषों के बारे में जानेंगे। परमेश्वर हमको पाप से बचाता है। हम देखेंगे भजन संहिता 119:11। मैंने तेरे वचनों को अपने
हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप न करे। जब हम लोग बाइबल पढ़ते हैं और परमेश्वर के बारे में जानते हैं और ये जान जाते हैं कि क्या क्या पाप है, तो हम उसको करेंगे नहीं करेंगे। और अगर हम बाइबल नहीं पढ़ेंगे, केवल सुनेंगे, एक कान से सुनेंगे और एक कान से निकाल देंगे, तब हमारे समझ में कुछ आएगा नहीं आएगा। तो इसके लिए हमको बाइबल पढ़ना चाहिए। परमेश्वर हमको जन्म देता है, परमेश्वर हमको जन्म देता है। पढ़ेंगे हम याकूब का 1:18 में, उसने अपनी ही इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया है, ताकि हम उसकी सृष्टि की हुई वस्तुओं में से एक प्रकार के प्रथम फल हों। हमको बनाने वाला कौन है? परमेश्वर। परमेश्वर ने जब दुनिया बनाया था तो कितने दिन में बनाया था? 6 दिन। तो परमेश्वर ने किसी को अपने हाथ से बनाया था? नहीं। परमेश्वर ने कहा उजाला हो, उजाला हो गया। मतलब परमेश्वर के वचन मात्र से ही ये पूरी दुनिया बन गई। मगर जब उसने हमको बनाया था, तब कैसे बनाया? अपने हाथों से अपने हाथों से बनाया। हम परमेश्वर की रचना है, वो हमसे प्रेम करता है। उसने इस दुनिया में जितने भी रचनाएं की हैं, उन सबसे हम अलग हैं। हमारा उनका कोई मेल नहीं है। परमेश्वर ने हमको अपने हाथों से बनाया। जब हम ये बाइबल पढ़ेंगे तो हमको पता चलेगा। परमेश्वर हमको स्वतंत्र करता है। कहाँ से स्वतंत्र करता है? लिखा है यमुना 8:32 में लिखा है, तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सत्य क्या है? मेरे घर में आज राशन नहीं है, मेरे जेब में आज पैसा नहीं है, मेरा काम नहीं चल रहा है। सत्य क्या है? यमुना 14:6 सीधा सीधा लिखा है। यीशु ने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। जब हम यीशु मसीह को जानते हैं, तब वह हमको आजाद करता है बुराई से, पाप से। इस संसार में जितने भी चीजें हैं, सबसे वो हमको आजाद करता है। तो ये परमेश्वर की आशीषें ही हैं जो बाइबल में लिखी हुई है। शुद्ध करता है। इसको हम देखेंगे यमुना का 15:3 में। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा शुद्ध हो। परमेश्वर ने हमको शुद्ध किया है, वह चंगा करता है। आजकल चंगा होना कौन नहीं चाहता? हर कोई चमत्कार को ही नमस्कार करता है। चंगाई सबको चाहिए। बाइबल नहीं पढ़ना है, प्रार्थना नहीं करना है, चले आना है। क्या करना? चंगाई के लिए। मगर जब हम बाइबल नहीं पढ़ेंगे, प्रार्थना नहीं करेंगे, परमेश्वर से मांगेंगे नहीं, तो परमेश्वर हमको कैसे देगा? देगा? नहीं देगा। जब हम आराधना करेंगे तो आराधना में क्या है? छुटकारा है। आराधना में क्या है? चंगाई है। इसके लिए हम पढ़ेंगे भजन संहिता का 107 अध्याय, भजन संहिता का 107 का 20। वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता है और जिस गड्ढे में वो पड़े हैं उससे निकालता है। हालेलुया, हालेलुया। जब हम वचन पढ़ते हैं, जब वह वचन हमारे अंदर जाता है, तो वह हमको शुद्ध करता है। हर बीमारी से, हर पाप से, हर परिस्थितियां हमारे घर में कुछ न कुछ तो लगी रहती है। हर एक के जीवन में संकट आता है, हर एक के घर में कमी घटी लगी रहती है। मगर जब हम ये पवित्र शास्त्र का जो वचन है, जब हम उसको पढ़ते हैं, तो वो मेडिसिन की तरह हमारे अंदर जाता है। और जब हमारे अंदर जाता है, तो हमको अंदर से शुद्ध करता है, चंगा करता है। हालेलुया।
समझ प्रदान करता है, वह हमको समझ बूझ देता है। ये पढ़ेंगे भजन संहिता 119 का 130 में। तेरी बातों के खुलने से प्रकाश होता है, जिससे भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। इसमें भोले लोग कौन है? हम सभी लोग। परमेश्वर ने ज्ञान वालों को नहीं चुना है, परमेश्वर ने मूर्खों को चुना है। परमेश्वर ने मूर्खों को चुना है ताकि हम ज्ञान वालों को लज्जित करें। तो वह हमको समझ भी देता है बाइबल के माध्यम से, विश्वास उत्पन्न करता है। जब हम इस पवित्र शास्त्र के वचनों को पढ़ते हैं, सुनते हैं, तब हमारे अंदर का जो विश्वास है वो मजबूत होता है। लिखा है रोमियो का 10:17 में, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। तो मसीह का वचन ये है। जब हम इसके बारे में सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो हमारा विश्वास और मजबूत होता है। हम लोग कभी कभी कोई ना कोई गवाही देखते रहते हैं। हम देखते हैं कि कोई एक ऐसा किलर था जिसने पार्टियों की सुपारी लिया करता था, मगर जब उसकी बेटी बीमार थी तब उसने यीशु मसीह को जाना और अपनी बेटी के ऊपर हाथ रख के प्रार्थना किया। उसकी बेटी तीसरे दिन उठ के खड़ी हो गई। हालेलुया। तो जब परमेश्वर का वचन एक ऐसे इंसान को बदल सकता है, तो क्या हमको नहीं बदलेगा? बदलेगा, और हमारे अंदर वो विश्वास उत्पन्न करेगा कि हम उसकी महिमा कर सकें, हम उसकी बड़ाई कर सकें। और जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो हमको यीशु मसीह को स्वीकार करना चाहिए, उस पर विश्वास करना चाहिए। जो उसने जो क्रूस पर अपना जान दिया और मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा, उस पर हमको विश्वास करना चाहिए और परमेश्वर का भय मानना चाहिए। अगर हमारे जीवन में परमेश्वर का भय है तो हम आशीषों से वंचित नहीं रहेंगे और हम उसके रास्ते पर ही चलेंगे। अगर हमारे अंदर परमेश्वर का भय नहीं है तो हम उसकी आशीषों से वंचित रह जाएंगे। आपने देखा होगा जब पापा घर पे रहते हैं तो बच्चे कैसे रहते हैं? एकदम शांत, ऐसा लगता है कि ये बच्चा कुछ जानता ही नहीं। मगर जैसे ही पापा घर छोड़ के बाहर गए, बच्चा क्या हो जाता है? बच्चे को जैसे 440 वोल्ट से किसी ने चार्ज कर दिया हो, वैसे ही है। तो वो अपने पिता का भय मानता है क्योंकि उसका पिता कुछ समय के लिए घर में है, मगर हमारा पिता, हम उसकी आंखों के सामने हमेशा 24 घंटे रहते हैं। तो हमको अनुशासन में रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए? रहना चाहिए। हम उससे छुपा के कोई भी काम नहीं कर सकते। हम कितना भी छुपा के करें, मैं यहाँ नहीं करूँगा, वहाँ पे जाके करूँगा, तो वहाँ पर भी परमेश्वर आपको देख रहेगा। तो परमेश्वर का भय मानना बहुत जरूरी है। अब हम देखेंगे कि बाइबल हम पढ़ें कैसे। ये पढ़ने के भी हम 7 तरीके देखेंगे। नियमित पढ़ें। कैसे पढ़ना है? नियमित पढ़ना है। नियमित पढ़ने का मतलब हमेशा पढ़ना है, रोज पढ़ना है। हम खोलेंगे लूका का 14 अध्याय 16 वचन में लिखा है, और वह नासरत में आया जहाँ पाला पोसा गया था। कौन? यीशु मसीह। यीशु मसीह जहाँ पे पाला पोसा गया था, और वह अपनी रीत के अनुसार सब्त के दिन आराधनालय में जाकर पढ़ने के लिए खड़ा हुआ। क्या पढ़ने के लिए खड़ा हुआ? पवित्र शास्त्र, परमेश्वर का वचन। तुमको कैसे पढ़ना है? नियमित पढ़ना है, आनंद से पढ़ना है। हम लोग जब शनिवार को गए थे तो वहाँ पे पास्टर जी ने क्या कहा?
मैं बाइबल को तब तक पढ़ता हूँ जब तक आनंद से भर नहीं जाता। तुमको कैसे पढ़ना है? आनंद से पढ़ना है। भजन संहिता का 119 अध्याय और 47 में देखेंगे तो वहां पे लिखा है, क्योंकि मैंने तेरी आज्ञाओं के कारण सुखी हूँ और मैं उनसे प्रीति रखता हूँ। हालेलुया। जब हम उसको आनंद से पढ़ेंगे तो आनंद की अनुभूति हमारे अंदर होगी। प्रार्थना पूर्वक पढ़ना है। पहले हमको प्रार्थना करके पढ़ना है। भजन संहिता 119 अध्याय और 18 में लिखा है, मैं तेरी आज्ञाओं की ओर मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातें देख सकूं। व्यवस्था की बातें क्या है? ये पवित्र शास्त्र। और ये पढ़ने वाला किससे प्रार्थना कर रहा है? यीशु मसीह से। हमको ऐसे ही प्रार्थना करना है कि हे पिता परमेश्वर, मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत जो बातें हैं उनको मैं देख सकूं, उसको मैं समझ सकूं और अपने जीवन में उपयोग कर सकूं। कितना हो गया? नियमित पढ़ना है, आनंद से पढ़ना है, प्रार्थना पूर्वक पढ़ना है, मनन पूर्वक पढ़ना है। भजन संहिता का 119 अध्याय और 97 में देखेंगे वहां पे लिखा है, आहा मैं तेरी व्यवस्था में कैसी प्रीति रखता हूँ कि दिन भर मेरा ध्यान उसी पर लगा रहता। जब भी हम यहाँ से संदेश सुन लेते हैं और चले जाते हैं, फिर अगर दूसरे संडे यदि हमसे पूछा जाता है पिछले संडे कौन सा संदेश था, हमको याद रहता है? नहीं याद। हम यहाँ से जाने के बाद अपने अपने कार्यों में लग जाते हैं, हमारा ध्यान ही नहीं जाता कि आज का संदेश क्या था। मगर जब हम कोई संदेश सुनते हैं तो यदि हम उस पर मनन करेंगे तो हमको याद रहेगा। प्रेम पूर्वक पढ़ें। भजन संहिता 119 48, मैं तेरी आज्ञाओं की ओर जिनमें मैं प्रीति रखता हूँ हाथ फैलाऊंगा और तेरी विधियों पर ध्यान करूंगा। तो हमको प्रेम पूर्वक पढ़ना है, समझ बूझ से पढ़ना है। इफिसियों का 3 अध्याय और 4 वचन में देखेंगे तो वहां पे लिखा है, जिससे तुम पढ़कर जान सकते हो कि मैं मसीह का वह भेद कहाँ तक समझता हूँ। अगर हम पूरा दिन बैठ के पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं? बिना समझ बूझ के, और हमारी समझ में नहीं आ रहा है, तो वो पढ़ना हमारे लिए अच्छा है? नहीं अच्छा, वो व्यर्थ हमारे लिए। तो हमको समझ बूझ से पढ़ना है। इफिसियों का 3 अध्याय 4 में लिखा है, जिससे तुम पढ़कर जान सकते हो। जब हम इसको ध्यान से पढ़ेंगे, समझ से पढ़ेंगे, तो हम परमेश्वर की बातों को जानेंगे कि मसीह का वह भेद कहाँ तक हम समझ सकते हैं। कहाँ तक हम मसीह के भेद को समझ सकते हैं, ये जब हम समझ बूझ से पढ़ेंगे तब जान पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। एकाग्रता से पढ़ें, ध्यान लगा के पढ़ें। नहम्याह की पुस्तक 8वां अध्याय 3 वचन में पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है, और वह उसकी बातें भोर से दोपहर तक चौक के सामने, जो जल फाटक के सामने था, क्या स्त्री क्या पुरुष और सब समझने वालों को पढ़कर सुनाता रहा और लोक व्यवस्था की पुस्तक पर कान लगाए रहे। जब हम यहाँ पे आते हैं, जब संदेश होता है, तो संदेश को हमको कैसे सुनना है? एकाग्रता से, मन को स्थिर करके। तब हमारा फोकस कहाँ पे होना चाहिए? कुरकुरे पे, अपने बच्चों पे नहीं। जो परमेश्वर का जो वचन हो रहा है, हमारा ध्यान, हमारा पूरा फोकस
उसी वचन पर ही होना चाहिए, क्योंकि वचनों के माध्यम से परमेश्वर हमसे बात करता है। हालेलुया। हम कभी कभी सोचते हैं कि चलो हम आज नहीं कल पढ़ लेंगे, अभी हमको जरूरत ही क्या है पढ़ने। पास्टर जी आए हैं, वो सुना दिए और हम सुन लिए। आप बताओ, अगर आपको बुखार है आपको, दवा पास्टर जी खाएंगे तो आपको कार्य करेगा? नहीं करेगा। जब आप परमेश्वर की बातों को नहीं जानोगे, परमेश्वर से आपका रिश्ता नहीं मजबूत होगा, तो आप परमेश्वर की आशीषों से दूर रह जाओगे। उस दिन जो पास्टर ने जो बातें कही थी, अगर हम बाइबल पढ़ते तो हमारे घर में आशीषें आती। ये बात एकदम से सत्य है। अगर हम परमेश्वर के वचनों को जानेंगे तो हमारे अंदर सबसे पहला क्या रहेगा? भय। परमेश्वर का भय। अगर हमारे अंदर परमेश्वर का भय है तो हम बाइबल पढ़ रहे हैं, चाहे हम अपने मम्मी पापा के सामने हो, चाहे हम अपने किसी गार्जियन के सामने हो। अगर परमेश्वर का भय हमारे अंदर है तो हम कुछ भी गलत नहीं करेंगे। यहोशू के, अब हम आखिरी में देखेंगे यहोशू का 1:8। यहोशू का 1:8 व्यवस्था की यह पुस्तक, कौन सी पुस्तक? व्यवस्था या जिसके बारे में हमने अभी तक जाना समझा। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए। मतलब इसका ध्यान हमको हमेशा रखना है, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करना। अगर हम चाहते हैं कि हम मसीह में हैं तो हमारा जो स्वभाव है, हमारा जो जीवन है, वो किसके जैसा होना चाहिए? मसीह के जैसा होना चाहिए। तो इसकी जो बातें हैं, जब हम इसको अपने जीवन में उपयोग करेंगे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तुम प्रभावशाली होगे। एक विश्वासी अगर 100 लोगों के बीच में भी है तो लोग उसको पहचानते हैं। कैसे पहचानते? उसके व्यवहार से, उसके बातचीत के तरीके से पहचानते हैं। वो एकदम से अलग ही दिखाई देता है। तो हम सभी को बाइबल की पुस्तक जो है ये कंटिन्यू पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए? पढ़ना चाहिए। पढ़ना चाहिए। तो अभी तक अगर सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसको भूला कहते हैं? नहीं कहते। अभी तक मान लो हम लोगों ने नहीं पढ़ा, तो आज से हम लोग पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे? पढ़ेंगे। पढ़ेंगे ना? आमीन। 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 प्रार्थना